अभी थोड़ी देर पहले ही दिमाग में गुरु माँ का विचार चल रहा था कि कल तक एक स्थिति थी कि ये करना है, करना, क्रिया पहले भी हो रही थी और क्रिया अभी भी हो रही है। क्रिया पहले भी थी और क्रिया अभी भी है। क्रिया मतलब क्या होता है? कर्म। कर्म कर्म पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा था, पर ये बोध कि कर्म को भी अकर्म बनाया जा सकता है अभी संभव हो पाया। और जब कर्म को अकर्म बनाने की कला आ जाती है, जिसकी चर्चा श्री कृष्ण ने गीता में किया है ना, कर्म में अकर्म कैसे हो, तो जब कर्म अकर्म बन जाता है तो जो भी हो रहा है सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। इसी बीच में क्योंकि नारायण भाई अभी गुमला से फ़ोन किए थे, तो वो बोले कि कल जब इन पुस्तकों का प्रचार कर रहे थे वे गुमला में, तो एक जगह उसे कहा गया कि आप लोग जो कार्य कर रहे हैं वो अद्भुत है और कोई नहीं कर रहा है, तो हम लोगों की व्यवस्था कर देते हैं, आप लोग एक सत्संग कीजिए जिसमें हम 500,000 लोगों को एकत्रित करेंगे। और वो किस बात से प्रभावित हो रहे थे? गोत्र से, गोत्र से। तो गुरु माँ के अंतस में एक विचार उत्पन्न हुआ कि आखिर ये सब बात दिमाग में गुरु माँ की आती कहाँ से है? ऐसा नहीं है कि इसे कहीं किसी शास्त्र में पढ़ा गया अथवा कहीं से कोई सूत्र मिला हो, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे कल शाम को गुरु माँ बोले कि श्री राम कौन है? श्री राम सूर्यवंशी है ना, सूर्यवंशी हैं। और सूर्यवंशी का गोत्र क्या है? तो आदित्य। सूर्य का मतलब होता आदित्य, और आदित्य का जन्म कश्यप ऋषि और अदिति से हुआ है। मतलब श्री राम कश्यप गोत्र से संबंध रखते हैं। सूर्यवंशी तो बाद में वे बने, पर असली है कश्यप गोत्र। तो इस तरह से देखा जाए तो कश्यप गोत्र के बहुत आयत लोग यहाँ हैं, है ना, बहुत आयत लोग हैं। अब आ जाइए कृष्ण पर, तो कृष्ण चंद्रवंशी हैं और इस चंद्रमा का जन्म कहाँ से हुआ? अत्रेय ऋषि से। इस श्री कृष्ण को यदुवंशी कहा गया, तो यदुवंश का मतलब यदु जी का जन्म, यदु आप लोगों ने सुना है ना कि ययाति, राजा ययाति की 2 पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। इसकी चर्चा हो चुकी है, पहले हो चुकी है ना। तो ययाति राजा के पत्नी देवयानी से यदु जी का जन्म हुआ, और यदु जी आगे चलकर फिर उसी यदुवंश में, मतलब यदु जी के खानदान में श्री कृष्ण आगे जन्म लिए। अब ये यदु जी के पिता हो गए ययाति, और ययाति के पूर्वज हो गए मैत्रेय। मैत्रेय गोत्र सुना ना, तो मैत्रेय गोत्र
जो कश्यप गोत्र के हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सूक्ष्म हो रहा है। कश्यप गोत्र और अत्रेय गोत्र में कुछ मेल है या नहीं है, अथवा अन्य गोत्रों से मेल है या नहीं। आप लोगों ने सुना है इस बात को कि इस बच्चे की नाक बिल्कुल अपने चाचा पर गई है। आप लोग सुने हो या नहीं सुने हो? सचमुच सुने हो कि इसका नाक नक्श बिल्कुल चाचा पर गया है, चाहे इसका नाक नक्श बिल्कुल अपने मामा जी पर गया है, चाहे इसका नाक नक्श अपनी फुआ पर गया है। आप लोग सुने हो ना? इसका कान देखो, एकदम अपनी इस कान की बनावट इसकी फुआ के समान है। मौसी का भी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? अत्रेय और कश्यप भाई है। इन लोगों का जन्म ब्रह्मा जी से हुआ। तो जितने भी गोत्र के ऋषि हैं वे आपस में किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं ना, किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए सबके सब ऋषि वंशी हैं। हमारा गोत्र ये है, ठीक है, ये हमारा पैतृक गोत्र है, पर अन्य गोत्रों से हमारा संबंध है, रिश्तेदारी है भाई। इसको आप कह सकते हो गोतिया। आप लोग सबको ही गोतिया कहते हैं क्या? गोतिया किसको कहा जाता है? नहीं, क्या होता है? हमारे बाबा जी के 4 भाई थे मान लीजिए, अथवा बाबा जी के बाबूजी, नहीं, एक ही गोत्र तो होगा ही। गोतिया ऐसे लोगों को कहा जाता है, एक छोटा समूह। गोत्र बहुत विशाल है, और गोतिया शब्द एक सीमित, एक जो बहुत पहले रिश्तेदार थे वो सब अब धीरे धीरे याद नहीं रहा है, गोतिया हो गए। मतलब बब्बा तक का लोग को याद रहता है, और उसके आगे की तो याद नहीं है। तो कहते हैं ना कि मरनी, शादी, विवाह में गोतिया को तो बुलाना होगा। आप लोग बोलते हो कि नहीं कि गोतिया को तो बुलाना होगा। तो बाकी जितने भी गोत्र के लोग हैं वो सब तो हमारे गोतिया ही है। तो गुरु माँ अब थोड़ी देर पहले सोचे कि अंततः ये विचार आ कहाँ से रहा है, क्योंकि गुरु माँ ने इसे नहीं पढ़ा कहीं। आप लोग ढूंढ के देखो क्या कहीं पर है ये सब बातें, एक अपनापन की बातें। तो ये बातें आ रही है ईश्वर से, ईश्वर की प्रेरणा। ईश्वर अंतस में कोई चीज़ डालते हैं और उसको विस्तारित करके दिखला देते हैं, और उसके लिए गुरु माँ प्रयत्न नहीं करते हैं, प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। कोई इसके लिए खोजबीन अथवा शास्त्राध्ययन और ये गूगल सर्च इत्यादि कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ से आ रहा है। वहाँ से क्यों आ रहा है? सब में क्यों नहीं आ रहा है? कुछ थोड़ी बहुत कुछ तो गुण होगा, कोई ना कोई तो विलक्षणता होगी, और वो विलक्षणता है कि कोई भी कार्य अथवा कोई भी सोच स्वार्थ के लिए नहीं है। उससे हमारा भला होगा, अथवा हमारी प्रतिष्ठा होगी, अथवा हमारा यश फैलेगा, अथवा हमें सम्मान मिलेगा, अथवा हमें धन मिलेगा, ये नहीं है। जो भी किया जाए
उसे ईश्वर की प्रसन्नता की कसौटी में कसकर ईश्वरार्थ किया जाना, मतलब उनकी प्रसन्नता के लिए, अपने मन की प्रसन्नता अथवा अपना व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं। तो लगा कि हो सकता है कि इसके कारण ईश्वरीय प्रेरणा आती हो कुछ कुछ, अभी ऐसा अभी वैसा, अभी ये जो भी प्रेरणा आई उसमें संलग्न हो जाया गया। वो सफल होगा या असफल होगा इसकी बहुत चिंता नहीं, उसको बढ़िया से किया जा सके, पुरुषार्थ किया जाए, जो हमारा प्रयत्न होना चाहिए जितना उतना प्रयत्न हो, इसकी कोशिश होती है कि पुरुषार्थ को, प्रयत्न को पूरी तरह झोंक दिया जाए। बाकी सफल होना असफल होना तो हम लोगों के हाथ में नहीं है। जैसे अब की हुआ कि हम लोग 500 यूनिट ब्लड डोनेशन करें, इसके लिए हम सबको अपना पूरा कर्तव्य झोंकना है, पर हम लोग के हाथ में ये नहीं है। सफलता की असफलता हम लोग के हाथ में नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः। यदि इस तरह से कर्म किया जाए तो वो दिमाग में लोड भी नहीं होता है। लोड मतलब समझते हो क्या होता है? भार। भार बहुत, ये कार्य बहुत भारी लग रहा है, अथवा प्रयत्न करने में भी बहुत भारी लगता है, इतना बड़ा बड़ा जिम्मेवारी क्यों ले लिया जाता है, ये भार भी नहीं होगा, है कि नहीं? और एक बात, जैसे कल संध्या के समय कुछ अपनी अपनी बीमारियों से परेशान होकर, चाहे अपने परिवार के किसी सदस्य की बीमारियों से परेशान होकर वे अपनी चर्चा गुरु माँ से कर रहे थे और कुछ मार्गदर्शन चाह रहे थे। तो उन लोगों से ही बातचीत करते हुए गुरु माँ ने कहा कि चाहे कोई भी व्यक्ति अपनी कोई बात गुरु माँ के पास रखता है तो गुरु माँ को लगता है कि ये समस्या अपने परिवार की ही समस्या है। ऐसा नहीं दिखता है कि अमुक जो गुरु माँ के पास आ गया और बोल रहा है वो दीक्षित हो या गैर दीक्षित हो, जो निकट आ गया लगता है कि वो परिवार है। परिवार आप किसको कहेंगे, सब सोच लो। परिवार, जन साधारण के लिए परिवार क्या है? जन इतना ही परिवार होता है कि जो पति पत्नी है और बच्चे हैं वही परिवार है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि उन्हें सबके सब अपने ही परिवार लगने लग जाते हैं। उनको ऐसा नहीं एहसास होता है कि ये हमारे भाई नहीं हैं, अथवा ये मेरे बेटे नहीं हैं, अथवा ये मेरे पिता नहीं हैं, हमें दूसरे के लिए क्यों सिर फोड़ा फोड़ी करना। ऐसा नहीं लगता है कि वो अपने हैं, वो सगे हैं, और बिल्कुल इतने सगे हैं जितना कि लोग जन सामान्य को के परिवार वाले लोग सगे होते होंगे अथवा मानते होंगे, लोग उतने सगे। ये भी गुण कहाँ से आया? ये तो गुरु माँ का गुण नहीं है, वहीं से ऊपर से। और एक बात सुबह सुबह याद आई, ईश्वर के प्रति बहुत कृतज्ञ हुआ गया, भाव विभोर भी हुआ गया।
थोड़े से समय में, क्योंकि सुबह भी गुरु माँ के पास अपने लिए कोई समय नहीं है। आँख खुली उस समय से लेकर जब तक पुनः सो ना जाया जाए तब तक अपने लिए गुरु माँ के पास कभी समय नहीं मिलता है। अपने लिए समय कब मिलता है? जब लोगों ने कहा कि आपका भोजन लगा दे, तो समय है कि चलो अब भोजन कर लिया जाए। वो भोजन करके भी जिंदा रहना की आवश्यकता अपने लिए नहीं है। ये आवश्यकता, क्योंकि ये जीवन ईश्वर का है और ईश्वर जब तक ये जीवन है तब तक सतत ईश्वर का कार्य होता रहे, ये अंदर में भावना है। तो इसीलिए इसे भोजन दिया गया, अथवा रोगी हो जाए तो इसको दवा दिया जाए, इस जीवन की खुशामद की जाए, इससे स्वस्थ रखने के लिए जहाँ भी जरूरत पड़े वहाँ जाया जाए। तो इस तरह अपने लिए कोई कार्य ही नहीं है। और अपने लिए जब कार्य कुछ नहीं होता है, या तो परिवार के लिए कार्य हो रहा है अथवा परमात्मा के लिए कार्य हो रहा है। परिवार मतलब हाँ, जो भी आसपास है, जो भी भावना से प्रभावित हैं कि गुरु माँ हमारे अपने हैं, गुरु माँ हमारे गुरु हैं, सदगुरु हैं, जो भी भावनाओं, ऐसे जो भी लोग हैं, अथवा कभी चाहे वो निंदा करने वाले हों, चाहे प्रशंसा करने वाले हों, उनके प्रति तो अपनत्व है। यह अपनत्व आया कहाँ से? शास्त्र पढ़ेंगे आप, ये गीता पढ़ लो अथवा उपनिषद पढ़ो अथवा वेद पढ़ो, तो उसमें ये जरूर है कि सब में ईश्वर है, पर सब अपने परिवार हैं। इसका एक सूत्र मिलता है वसुदेव कुटुंबकम वाला। वो भावना का दृढ़ होना अपने सब, जब तक गुरु गोविंद की कृपा नहीं होगी तब तक संभव नहीं है। एक और बात दिमाग में आई कि अक्सर किसी का भला करने पर उसमें एक छोटा सा अहंग आता है। किसी की आप मदद कीजिए तो अंदर में मैंने किया ऐसा आता है या नहीं आता है? बहुत गहराई में देखेंगे तो ये आता है कि हम, और ये बड़ा खतरनाक है। और गुरु माँ के दिल दिमाग में क्या आता है सो बता रहे हैं। जैसे जब सरकार प्रभु थे तो वे जब गुरु माँ की प्रशंसा करने लग जाते थे तो आकाश पाताल एक कर देते थे। इतनी प्रशंसा कि कभी वे ऐसा भी बोल देते थे कि आपको आपके समान शिष्य पाकर हम तो निहाल हो गए। तो ये गुरु माँ को बड़ा अजीब लगता था कि ऐसा नहीं है। कभी कभी कोई देवी पूजा हो, जैसे सरस्वती जी की पूजा हो, चाहे दुर्गा जी की पूजा हो, चाहे लक्ष्मी जी की पूजा हो, तो पता नहीं कहाँ से सरकार प्रभु अगरबत्ती जला के ले आते थे और पूजा करने लगते थे। और मेरा तो एकदम बिल्कुल हाय हाय होने लग जाता था कि ये क्या हो रहा है, ये सही नहीं है। तो उस समय गुरु माँ बोला करते थे कि गुरु माँ में कोई गुण नहीं है, गुरु माँ में कोई ऐसा नहीं है जो कि वे एक ऋषि हैं अथवा कोई पूजनीय है अथवा गुण संपन्न है, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार प्रभु के प्रारब्ध में ऐसा होगा कि ऐसा उनका कोई शिष्य होगा, तो आपके प्रारब्ध के कारण
आपके प्रारब्ध के कारण कि आपके किस्मत में है कि उनका कोई एक्सेस ऐसा होगा, तो आपके प्रारब्ध के कारण गुरु माँ अच्छे हो आपको लग रहा है कि गुरु माँ अच्छे हैं, पर ये मेरा कुछ भी नहीं है, इसमें आपका प्रारब्ध है ऐसा। तो अब बताओ कि अहंकार हो सकता है क्या? तो इस तरह का सोचने का जो तरीका है वो गुरु माँ के दिमाग में कहाँ से आया? ये तो कहीं नहीं पढ़े हैं गुरु माँ, किसी भी शास्त्र में ढूंढ मारो, ये बात तो गुरु माँ ने नहीं पढ़ा। तो ये आया कहाँ से? जैसे माँ बाबूजी, क्योंकि गुरु माँ को होश आ गया 5वां क्लास में, लगभग 8-9 साल की अवस्था में, 7-8 हो सकता है। तो उस समय गुरु माँ ने जाना रामचरितमानस को पढ़ कर कि भगवान मातृ पितृ भक्ति करने से प्रसन्न होते हैं। देखिए उसमें माता पिता गौण हो गए, हो रहे हैं, माता पिता गौण हो गए, ये भावना है कि इससे वो खुश होते हैं। मातृ पितृ भक्ति से भगवान खुश होते हैं। तो उस बचपन से एक साधन बन गया मातृ पितृ भक्ति, उनको सुख पहुंचाना, उनको आराम देने की कोशिश करना। जो गुरु माँ को नहीं आता है वो सेवा करने के लिए सीखना। गुरु माँ एक सामान्य पढ़े लिखा व्यक्तित्व रहा है, कोई बहुत बुद्धिमान नहीं रहा है। तो बाबूजी हैं तो बाबूजी का ये व्यापार वे करते थे। तो गुरु माँ सीखे रोकड़ लिखना, उनका हिसाब किताब, क्या माल बेचें और कहाँ उधारी है, वो छोटे उम्र में सीखना और उसे लिखना। क्यों? क्योंकि इससे बाबूजी को थोड़ा आराम मिलेगा, है ना? बाबूजी को आराम मिलेगा, उनको थोड़ी कम परेशानी होगी, उनका काम हल्का होगा, इसीलिए करना बचपन में, छोटे उम्र में। जो समझ में आया, हाँ बाबूजी कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि गुरु माँ को लग रहा है कि ये ऐसा नहीं करते तो ज़्यादा अच्छा होता, तो यदि बोल पाए, समय मिला तो उनको समझा पाए, और नहीं तो गुरु माँ उपदेश करते हुए ढड्ढा भर बड़ा चिट्ठी लिखे और स्कूल जाने से पहले उनके पॉकेट में डाल दिए और फिर स्कूल चले गए। और फिर बापूजी को समय मिला तो वे उस पॉकेट में उनका तो निकालेंगे ही, तो निकालें और उतना उपदेश को पढ़कर वे फिर उस रास्ते पे जाने लगे कि नहीं, उन्होंने गुरु माँ ने ऐसा कहा है कि ये अच्छा है, ये हम अन्य लोगों को, अपने भाई लोगों को, अपने चचेरे भाई लोगों को सुनाते हैं, चिट्ठी पढ़ के सुनाते हैं कि देखो उन्होंने ऐसा लिखा है, और वे उसी तरह से अपने आप को गढ़ने की कोशिश करते हैं। गुरु माँ का ये मतलब अपने आप को बहुत अक्लमंद समझने की बुद्धि हो सकता है कि लगता होगा कि गुरु माँ बहुत बुद्धिमान है, पर ऐसा नहीं था, अहंकार से ऐसा नहीं हो रहा था। सेवा और जो ईश्वर की को लगा कि ईश्वर की प्रेरणा ऐसे ही है, यही सच होगा, तो उनके। और जब माँ को आराम हो, जैसे सम्मिलित परिवार है, तो सम्मिलित परिवार में लगभग 30-35 लोग तो होंगे ही, 30-35 लोग। स्कूल जाना है, अभी भाग दौड़ के स्कूल जाना है, और माँ को रोटी बनाना है। इतने लोगों के लिए 3 किलो 4 किलो का आटा गुनाएगा, हो सकता है 30-35 लोग से ज़्यादा हो। तो गुरु माँ कोशिश करते थे कि स्कूल जाने से पहले उनका काम ज़्यादा से ज़्यादा निपटा दिया जाए। ज़्यादा माँ को अथवा बड़े लोग को ये चीज़ जला हुआ है,
मैंजने में मेहनत लगेगा और अभी दाय नहीं आ रही है। तो गुरु माँ को लगता था कि स्कूल जाने से पहले अथवा स्कूल से जब लौट के आए तो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों का काम कर दिया जाए। और जब गुरु माँ जला हुआ चीज़ मैंजते थे तो माँ बड़ा हाय हाय करती थी कि क्यों आप करते हैं, आप छोटे हो, बच्चे हो, ऐसा मत किया करो, तुम्हें रुलाई आने लगती है, ऐसे मत करो। और गुरु माँ कहते थे कि लेकिन तुमको तो मेहनत पड़ेगा ना, हमें कर लेने दो। ये बुद्धि कहाँ से आ रही थी? और माँ से लगा कि माँ ऐसा बोल रही है तो ऐसा सोच रही है, ये नहीं, ऐसा नहीं करती माँ तो ज़्यादा अच्छा होता, ये धर्म नहीं है। तो जब माँ से अकेले में मिलते तो उनको कहते कि माँ तुम जो है ये कर रही हो ना, हमको लगता है ये धर्म नहीं है, ये सही नहीं है, ऐसे कीजिए ना, ऐसे कीजिएगा तो वो धर्म होगा। तो कभी कभी तो डांटती थी और कभी कभी बोलती थी कि ठीक है, जो बोल रही हो ऐसा करने की कोशिश करेंगे, सचमुच जो कर रहे थे वो धर्म नहीं था। ये सब बुद्धि कौन दे रहा था? माँ बाबूजी कहते कि आप हमारे यहाँ जन्म लिए हैं, ये आपकी आप ऐसे हैं, आपकी बुद्धि ऐसा है, आपको पाकर हम धन्य हो गए, आपको पाकर हमारा जीवन सफल हो गया। गुरु माँ ऐसे बोलते, जब माँ बाबूजी ऐसे बोलते और गुरु माँ की प्रशंसा करते तो गुरु माँ बोलते कि देखिए हमारे में कोई गुण नहीं है, आप लोगों का प्रारब्ध है, ये आपके किस्मत में होगा कि आपका ऐसा कोई संतान होगा, आपकी किस्मत के कारण हमारी बुद्धि अच्छी हो रही है। यदि आपको अच्छाई दिख रही है तो वो अच्छाई हमारी नहीं है, आपकी किस्मत के कारण इसमें अच्छाई आ रही है। अब बताइए इसमें अहंकार होगा? नहीं ना होगा। किसी भी शिष्य समुदाय की परेशानी सुनी गई और ईश्वर की कृपा से वो उस परेशानी से मुक्त हुए, अथवा किसी को सहयोग दिया गया और अगला यदि बहुत 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 आभार व्यक्त करता है तो गुरु माँ चट से बोलते हैं कि नहीं, ये आपका प्रारब्ध है। जैसे कल एक शिष्य कुछ ज़्यादा ही परेशान था तो वो गुरु माँ को अपनी परेशानी बताया, गुरु माँ ने उसका समाधान उस जो बुद्धि में है उसको बताया। तो उस शिष्य ने कहा कि पता नहीं आप नहीं रहते जीवन में तो हमारा क्या होता, हम तो आपसे बात करके बहुत हल्का लगता है, अथवा परेशानी लगती है कि अब नहीं ऐसे कर लेंगे, ऐसा करेंगे, बहुत मार्गदर्शन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो गुरु माँ ने चट से कहा कि हम आपको कोई सुझाव नहीं दे रहे, आपको गुरु माँ से कुछ नहीं मिल रहा है, आपके प्रारब्ध में, आपके भाग्य में होगा कि आपके गुरु ऐसे होंगे, आपके भाग्य के कारण गुरु माँ आपसे प्रेम पूर्वक बात कर पा रहे हैं, अथवा आपको कोई सुझाव दे पा रहे हैं, अथवा कुछ मार्ग बता पा रहे हैं। अब बताओ इसमें अहं कहाँ से आएगा? तो ये भी बुद्धि कहाँ से आई? इस तरह अहंकार अथवा मैं, मेरा अथवा स्वार्थ की बुद्धि से ऊपर उठना, और जब ऐसा व्यक्तित्व बनने लग जाता है तो ईश्वर की प्रेरणा बहुत ही भली भांति समझने की कैपेसिटी का उभार होता है कि उनकी क्या प्रेरणा है। कभी कभी गलत भी होता है, वो गलत कब होता होगा? जब कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिमाग के कोने में आ जाता होगा मैं और मेरा, तब उनकी प्रेरणा को समझना कठिन होता होगा।
वरना उनकी प्रेरणा को समझ पाना बड़ा सरल, और बस जो लगा कि ऐसा वे चाहते हैं तो फिर जुट जाएगा। उसमें मेहनत है, कितनी कठिनाई है, कितना परिश्रम लगेगा, वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सब दिमाग में नहीं रहता है। सफल होंगे या असफल हो जाएंगे, दिमाग में नहीं रहता है। कभी कभी भगवान को बोल देते हैं कि देख, हमारी ओर मत देखो, अपनी ओर देखो। यदि गुरु माँ असफल होते हैं तो गुरु माँ वास्तव में असफल नहीं होंगे, तुम ही असफल होगे। तुमको अपना मान सम्मान बचाना है तो ढंग से काम किया करो। कभी कभी ये भी बोल दिया जाता है, लेकिन कुल मिलाकर जहाँ से जो कुछ भी आ रहा है वो अपना कुछ भी नहीं है। जो कुछ शुभ और सुमंगल है सब तेरा है।